रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ले लो। चलो यार, हाँ फिर जी, से हाँ जी, स्वागत है आगे आपका। आगे सारे वापस आ गए। हाँ, स्वागतम। सवाल था कि मैं कहाँ पे थी। मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं दो दो महीने तो तक लगातार कोडिंग ये करके अमेजोन, तो ये हाँ चल रहा था हैदराबाद के उसमें थे। हैदराबाद और अमेजोन। हाँ अमेजोन हाँ, की, हाँ, उसके अंदर मेरे प्रोसेस। दो, हाँ दो कोडिंग राउंड जिसमें मेरे क्लियर हो गए थे, और तीसरा मतलब इंटरव्यू था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था उसके अंदर। तो उसके हम्म। बाद जो मेरे पिछले एफर्ट्स थे, जो मेरे कॉलेज के एफर्ट थे, वो सामने आने लगे। मतलब मैं कॉलेज से ही चाहती थी कि मेरे पास जॉब हो। मैं वो वाली टाइप की हम्म। बंदी नहीं थी कि मतलब कॉलेज में खाली घूम रहे हैं। मेरे को ये था कि कॉलेज में भी जॉब लग जाए तो मस्त मजे आ जाएंगे, पैसे होंगे, ये पैसा पैसा होगा, उड़ाएंगे पैसे, मजे करेंगे कॉलेज में, और ज्यादा मजे हो जाते। तो मेरा तब से ही था। तो मैं ना जितनी भी, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा हूँ। मतलब मैं लोगों को पढ़ा के पास करा सकती हूँ बड़े आराम से। तो मेरे को पता था कि मेरी मतलब ट्यूटरिंग स्किल अच्छी है मेरी, तो मैं ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रही थी, ऑनलाइन सारी जगह अप्लाई कर रही थी। तो मैंने बहुत वेबसाइट्स पे अप्लाई किया था, उसमें से एक वेबसाइट का रिप्लाई आया। वो मतलब बड़ी एडटेक कंपनी है अभी, मतलब इंडिया में जैसे बायजूस है वैसे वेदांतु एक कंपनी है। तो उनका मुझे रिप्लाई आया उसी टाइम में जब मेरा amazon से मतलब रिजेक्शन हो गया था मेरा। उस टाइम पे मेरे को वहां हाँ, से रिप्लाई आया कि हाँ। आपको मतलब हमारे यहाँ पर, मतलब उस टाइम तुम लोगों को पता होगा कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो कोडिंग का अचानक से ट्रेंड चला था, क्योंकि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके अंदर कोडिंग इंक्लूड कर दी 6th क्लास के बच्चों के राइट, लिए, है ना। तो उसके राइट। लिए पेरेंट्स काफी इन्फॉर्म्ड हो गए थे, क्योंकि घर पे बैठे हैं लोग, कुछ भी नया होता है न्यूज में सबको पता लग जा रहा था, सबको सारे न्यूज देख रहे थे, चमचे बजाने या थालियां बजाने सब वही देख रहे थे। तो उसके अंदर एक न्यूज आई कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज है, और मतलब आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस इंक्लूड करेंगे और ये सब इंक्लूड करेंगे अब। तो हम्म। सारे इन्फॉर्म्ड हो गए। तो इसके चक्कर में वेदांतु ने निकाली अपनी कोडिंग क्लासेस निकाली। अब उनको चाहिए थे, ट्यूटर्स चाहिए थे। और ये व्हाइट हाँ। हैट जूनियर का भी टाइम है। व्हाइट हैट जूनियर नई कंपनी मर्ज हो रही है, वो भी कोडिंग हम्म। का मतलब पूरा वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो वेदांतु में मैंने हम्म। अप्लाई कर रखा था, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि हम लोग सोच रहे हैं अब कि ऐसा स्टार्ट करने का, और हमें कोडिंग में जो अच्छे बंदे हैं वो चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे हम्म। वो जो मैंने जावा के वो जो 2 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था अमेजोन के लिए, वो मेरे वहां पे काम आ गए। तो मैंने वो वहां पर डाला उनके पास, उन्होंने मेरा मतलब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, कुछ वीडियोस बने, आप पढ़ाते कैसे हैं वो सारी चीजें देखने के बाद, 2-3 इंटरव्यू क्लियर होने के बाद हम्म। उन्होंने मेरे को एज अ कोडिंग एजुकेटर रख लिया। तो पहले तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी वहां ओके। पे कोडिंग एजुकेटर, एज अ कोडिंग एजुकेटर। फिर मेरे को उन्होंने इंक्लूड कर दिया क्लास 12th में। तो अब 12th में मतलब जो उनके प्रोजेक्ट्स होंगे और जो भी उनको उनको हैंडल करना और वो सारी चीजें, और फिर जो कंटेंट डेवलप होना है, कंटेंट के अंदर भी प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं तो वो भी डेवलप करने हैं। तो उसमें मैं काम कर हम्म। रही थी, तो मैंने वो काम किया। मतलब उसमें मेरे को ऐसा था कि मेरे को मतलब मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और मेरे पास अपना टाइम भी मेरे को मिल जा रहा है कि मेरे को जो अपना प्रिपेयर करना है, मतलब वो जो डिफेंस सर्विसेज की तरफ जो मेरे को अपने ऊपर काम करना है, मेरे को उसका भी टाइम मिल रहा था उसके दौरान। तो सही। मुझे ये सही लगा। मैंने कहा स्टेबल जॉब है, अपने को क्या चाहिए, अपने को अभी फिलहाल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, प्लस अपन ऐसा हो सके कि हम कोडिंग से टूटे ना उस जॉब से, ताकि वो पार्ट बी प्लान चलता रहे साथ में आपका, कि तो ये अगर कब डिफेंस की फोर्सेस बात में है? बाय चांस जब जब वेदांतु में इंटरव्यू दिया था, मतलब सिलेक्शन 2020 हुआ था? 2020 जून जुलाई की बात है ये। अच्छा। कोरोना मतलब की मेरे बात हाँ ख्याल है। से उस इधर समय कॉलेज का तो सब खत्म हो चुका था। खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था। और मैं मतलब नई नई लगी थी, और मेरे साथ तो फिर उसके बाद कांड भी हुआ एक बड़ा, 22,000 का सीधा वो लगा, फाइन लगा मेरे ऊपर एक। तो मेरी फर्स्ट सैलरी फाइन में गई है। फर्स्ट सैलरी आई, आधे से ज्यादा सैलरी फाइन दिया है मैंने कॉलेज को, पहली चीज वो दी है मैंने उनको, कॉलेज वालों को। तो मेरे को मतलब सैलरी मिलने लग गई थी। मेरे को ये था कि अब मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेरे पास वो टाइम बच रहा है कि मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, और साथ ही में मेरा कोडिंग से जो रिश्ता है वो टूट नहीं रहा अभी फिलहाल। तो ये रहेगा कि कोडिंग चल ही रही है साथ में, और मतलब अगर मेरा प्लान ए फेल होता है तो मेरे पास प्लान बी है, उसकी स्टेबिलिटी चली रही है साथ में। तो मैंने वो सारी चीजें लगाई और मैंने इसी जॉब को कंटिन्यू किया। फिर थोड़ा सा ऐसे मतलब पर्सनल लेवल पे, पर्सनल उसमें मैंने बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल किया उस टाइम पे 2020 के अंदर। फिर 2021 के अंदर मतलब मेरी अच्छी मतलब चल रहा था, अच्छा चल रहा था वेदांतु में, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि अब 2021 के एंड में आते आते तक, मतलब मैं एक बार उसमें मतलब मैंने 2 बार मैंने पेपर दिया और 2 बार ही मेरे क्लियर ही नहीं हुए, क्योंकि मैं पर्सनल फेज पे बहुत ज्यादा सफर कर रही थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मतलब ये एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उसके अंदर मेरा क्लियर हो गया, और फिर मैं मतलब वहां पे भी गई, एसएसबी देने भी गई। उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई वहां पर, लास्ट पे कॉन्फ्रेंस आउट होकर आई वहां से।
उसी के दौरान, इन सभी चीजों के दौरान, ये जॉब जो चल रही थी, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो इंडियन फेज में अगर हम देखें कोडिंग को, वो डाउन आ गई, मतलब मार्केट डाउन चला गया, क्योंकि अब स्कूल्स खुलने स्टार्ट होने लग गए थे। तो अब मतलब इतना बच्चों को जरूरत नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की। हाँ लेकिन हाँ ऑन द सेम फेज अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखो, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं भुज। मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, मैंने देखे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं भाई, कतई दूसरे लेवल के भुजे हैं वो लोग। उन लोगों को अगर तुम बोल दोगे 2+2 क्या होता है, वो 5 मिनट लेंगे ये सोच सोच के बताने में कि 4 होता है वो। ये इतने भोज बच्चे हैं वहां के, तो उनको बहुत जरूरत है। और उनको, उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि इंडियंस आर गुड एट मैथमेटिक्स, हम्म बस। कोई भी है, दे आर हम्म गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, तो उनको ये होता है कि ऑनलाइन अगर मैथ ट्यूटर अगर ऑनलाइन कोई मिल जाए ना, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही कोडिंग मिल जाए, क्योंकि कोडिंग में भी मतलब तुम्हें पता ही है कि इंडिया से इतने लोग बाहर जा जाके मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो मतलब कोडिंग में भी अच्छे हैं ये लोग, और ये लोग मैथ्स में भी अच्छे हैं। तो इन लोगों को फिर होता है हाँ कि इनके इंडियन लोगों से क्लासेस लेनी है। तो हाँ मैं तो कमा ही रही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरे को ये पता था कि मेरी अब जो सैलरी है ना, ऊपर नहीं जाने वाली है, उतने पे ही हम्म रहने वाली है इस कंपनी में। हम्म हम्म और मेरी जो बहन है वो भी अभी एमएससी में है, तो फिर वो भी कह रही थी कि आपने इतनी मतलब जॉब ले लिया, मेरे को भी ऐसे ही चाहिए। वो कॉलेज में ही है, उसको कॉलेज के साथ ही करनी थी। तो मैंने उसको अच्छा, बोला बहन एक दूसरे अप्लाई को करती रहे। आपने अपने बोलते हो, तूने तूने नहीं हाँ, बोलते? नहीं नहीं, वो छोटी है ना मेरे से, वो छोटी है ना मेरे से, इसीलिए ज्यादा छोटी है, वो मतलब चार हमारे भी पांच साल भाई बहन छोटी है। छोटे हैं, वो तू तड़ाकी करते हैं। अच्छा, नहीं फिर हमारे में हमारे दादा दादी चपेट धर देते हैं ना साथ ही साथ। मेरे तो इतनी बार मारे हैं, मैं तो जानती हूँ, नाम से नहीं बुलाने देते। मेरा भाई तक मुझे दीदी बोलता है, बड़ा है मेरे से। ओ हो ओ बड़ा है मेरे से हो। तभी मुझे दीदी बोलेगा। ये है, ये अनमोल कभी फैमिली साक्षी कल्चर। को दीदी बोले? अनमोल कभी साक्षी को खैर, दीदी बोले आज तक? मैं 5-6 बार बोल रहा होगा ज्यादा से ज्यादा। वो भी हाँ शादी नहीं, के मेरा बाद मेरा बोला भाई होगा, को। पहले तो वो भी कभी नहीं बोला। वो भी शायद जब कोई चीज चाहिए होती थी। हाँ हाँ, हाँ ये चीज मेरे में क्या पता है क्या है, अगर मेरा भाई अगर बोल देता था ना, मेरे को नाम से बुला देता था, तो उसको भी चपेट पड़ जाती थी। नाम से नहीं बुलाना अलाउड है, मतलब दीदी बोलो, आप बोलो बस। मतलब हम लोग पता है कैसे है, कजन्स को तो तू बोल देंगे, लेकिन मतलब अपने भाई को तू बोल देंगे, कजन को तू नहीं बोल सकते, कजन को आप ही बोलना पड़ता है। क्या बात ऐसा है। है हमारा, ये वाला सिस्टम है। हम्म तो फिर हाँ, तो फिर उसको भी चाहिए थी जॉब, तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है। के दौरान एक इंटरनेशनल कंपनी थी, ई ट्यूटर हम्म वर्ल्ड, उसका पता लगा। हम्म मतलब वो, मतलब जैसे चेग एक कंपनी है ना, तो उसी के अंदर वो टॉप हाँ 3 हाँ हाँ। कंपनीज में इंटरनेशनल की, है ना। ओके। तो मैंने कहा कि इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैंने 2-3 बार अप्लाई किया, उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा नहीं, पता नहीं क्या। मैं 1 महीने अप्लाई किया, 1 महीने छोड़ दिया मैंने पूरा, कि मतलब क्या हम्म पता टाइम लगता हो। फिर मैंने एक और बार अप्लाई किया, मैंने 2-3 बार अप्लाई हम्म किया, मेरा उन्होंने पता नहीं देखा नहीं क्या नहीं था। फिर अचानक से उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि हमारे पास बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसमें से वो जो मतलब बेस्ट एप्लीकेशंस होती है ना, वो ढूंढने में टाइम लगता है। और उस हाँ टाइम तक मेरे पास वेदांतु का भी एक्सपीरियंस हो गया था काफी। तो उनको था कि हाँ हाँ। भाई ये ट्यूटर अच्छा पढ़ाती होगी, तभी उन्होंने वेदांतु से मतलब इतने टाइम हम्म तक उन्होंने रख रख के रखा था इसको। तो बस फिर हम्म उनसे बात हुई, फिर उनके कुछ इंटरव्यू राउंड हुए। वो थोड़ी कंपनी थोड़ी ज्यादा नेशनल बच्चे होते हैं ना, आपने बहुत स्वीटली बोलना है, आपने बिल्कुल भी गालियां नहीं देनी है, थोड़ा सा भी डांट नहीं सकते। अब इंडियन बच्चों को तो बोल सकते हैं चुपचाप आके बैठ कर ले, बाहर वाले बच्चों को ये चीज नहीं कर सकते। अब इंडियन वाले पता है क्या होते हैं, इंडियन वाले पेरेंट्स आके बोल देते हैं आप मैम इसको डांटो, आप इसको बहुत होमवर्क दो, आप तो चाहे गालियां दे दो, ये होते हैं इंडियन पेरेंट्स। और मैम फॉरेन वाले चप्पल निकाल पेरेंट्स के क्या होते मार हैं, दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फीचर भी होता ना अगर, तो इंडियन पेरेंट्स ये सबसे ज्यादा ये इसी को यूज कर रहे होते। लेकिन इंटरनेशनल पेरेंट्स का क्या चक्कर है कि अगर आप अपने उनके बच्चों को थोड़ा सा भी बैड बोल दो ना, कुछ भी थोड़ा सा भी, उनके दिल पे बात लगी है और उन्होंने तुम्हें छोड़ के कंपनी छोड़ देनी और बैड रिव्यू डाल देना है वेबसाइट पे, ये चीज होती है बाहर के पेरेंट्स में। हम्म तो उनके साथ थोड़ा बात करने में, मतलब वो थोड़ा एडजस्टिंग में मेरे को बहुत टाइम लगा। प्लस वो जो हम्म वर्ड्स बोलते हैं, उस तरीके से वो वर्ड्स बोलना इंग्लिश में, क्योंकि एक्सेंट आपका इंडियन ही रहता है ना, तो उस इंडियन एक्सेंट को थोड़ा न्यूट्रल लाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो वो सारी चीजें की। हाँ अब मैं मतलब उस वाली कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे को टाइम मिल रहा है, बीच में मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अभी पेपर क्लियर हो गया, अभी जाएंगे, देखते हैं एसएसबी पे जाते हैं तो क्या होता है। मतलब मैं पूरा टाइम दे रही हूँ अपने आप को। मैं लास्ट मतलब लास्ट ट्राई है, तब तक देना चाहती हूँ एयरफोर्स। नहीं होता है फिर देख लेंगे, कोडिंग कर देख लेंगे, कहीं पे आईटी कंपनी में लग जाएंगे। फिर तो मेरे लिए पता है क्या चीज हो जाएगी, कि पैसा कमाना है कहीं से भी आए,
चाहे मैं घर पे बैठ के हम्म। मतलब ऐसे मतलब एजुकेटर के तौर से कमा लूं, या अपनी खुद की हाँ कंपनी, लोग अपनी कंपनी खोल रहे हैं, एडटेक की अपनी कंपनी खोल के बैठ जा रहे हैं लोग। तो हाँ। मतलब कुछ तो कर ही लेंगे, मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के साथ कुछ तो कर ही लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। लेकिन मैं अपने आप को हम्म। पूरा वो फर्स्ट एक जो ट्राई होता है ना एयरफोर्स की तरफ, वो पूरा देना चाहती हूँ कि मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैंने पढ़ा है वही चीज करनी है। तो वो चीज अगर मतलब एक बार अचीव हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती फिर तो चल ही रहा है, कहीं से भी आ जाएंगे पैसे, कमा ही लेंगे। इतना तो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बाकी देखी जाएगी। थोड़ा सा जिंदगी को, मेरे मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी को भी ना थोड़ा सा ऐसे वो देना चाहिए कि भाई तू भी कर ले हमारे साथ कुछ, कि हम कुछ नहीं कर रहे तू भी हमारे साथ कुछ कर ले। वो चीज देनी चाहिए जिंदगी को। ऐसे सोच के हाँ कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, इसके बाद ये कर लूंगा, इसके बाद ये कर लूंगा, ये इतनी प्लानिंग मेरे ख्याल से काम नहीं करती जिंदगी में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ अपनी जिंदगी में, आराम से करेंगे धीरे धीरे, कोई चक्कर नहीं है ऐसे। तो ये हुआ था सही मेरे है साथ। सही तो है। मैं अभी फिलहाल एज अ कोडिंग एजुकेटर और मैथमेटिक्स एजुकेटर ई ट्यूटर वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे को इतना पैसा मिल जाता है जितना मेरे को एक आईटी कंपनी से मिल सकता था, प्लस उसके साथ मेरे को बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने एक्चुअल गोल की तरफ जाने का। तो हम्म। मेरे लिए वो बहुत बड़ी हम्म। बात है। तो दिन में कितने घंटे यू एंड अप स्पेंडिंग ट्यूटरिंग? मैं दिन में तो कुछ भी नहीं करती, रात को करती हूँ, रात की जॉब है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, रात की जॉब है। हम्म। पता लग हम्म। जाएगा आज अगर मेरे को 5 घंटे बैठना है तो आज मेरे को पता होगा कि मेरे को 5 घंटे बैठना है। आज मेरे को एक ही ओके। घंटा बैठना है, मेरे को पता होगा कि आज मेरे को एक ही घंटा बैठना है। मतलब तो 5 घंटे मतलब कॉन्टिन्यूस 5 घंटे विदाउट एनी ब्रेक या इंक्लूडिंग तो ब्रेक्स? जैसे डिपेंड करता है कि मेरे स्लॉट्स ओपन है, अगर बच्चे ने बुक कर लिया है पढ़ने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं बुक किया है तो वही वाला सिस्टम सही। है ना। सॉर्टेड। तो उस वाले सिस्टम से है। तो अगर मेरे को पता है किसी दिन मैं सो ही रही होती हूँ, किसी दिन आती ही नहीं है क्लासेस, मत सो रहे हैं बैठ के, कोई चक्कर नहीं है, किसी दिन आ रही हैं तो 7 क्लासेस आ जा रही हैं एक साथ, तो मतलब ऐसे होता है, कोई चक्कर नहीं है, कर लेंगे काम, पैसे तो आने ही है, तो वाला सिस्टम है। हाँ। सही है। यार एक चीज मेरे और लिए बता थोड़ा। दो यू। हाँ हाँ हम्म। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी हाँ बोलो। बोलो बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रही, बोलो। मैं बोलती रहूंगी, तुम्हारे वीडियो के पता नहीं कितने पार्ट निकल आएंगे। यामिनी अच्छा यू सैनी आर। फीट यामिनी सैनी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, खत्म ही नहीं हो, ऐसा हो जाएगा। हाँ तो तुम कोडिंग की स्ट्रक्चर हो ना, इंस्ट्रक्टर हो ना, इटरेशन में लूप लगा देंगे एन तक, 0 to n। सही है। हाँ 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 बढ़िया है। मजा आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा कोई तो वीडियो शूट अप होगा मेरी वजह से। लूप लगा के छोड़ देना, कोई तो शूट अप हो भाई। सही है सही है। हाँ बोलो। अच्छा एक चीज और बताओ, यू आर सच अ फूडी राइट, यू ईट अ लॉट। हाँ। तो हाउ यू नहीं मैनेज नहीं, टू स्टे सो स्किनी एंड फिट? मतलब कैसे भाई, हम भी खाते हैं, हमें पता है बैंड बजी हुई है यहाँ पे। एक एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीन्स। वो हम्म। ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से। वो जीन्स मेरे को ट्रांसफर हो गए हैं मेरे पेरेंट्स से कि भाई तू कुछ भी खा, तू पतली रहेगी चाहे कुछ हो जाए, बड़ी मुश्किल से मोटी होती हूँ मैं तो। इनफैक्ट मैं अंडरवेट चल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाऊं और मैं मोटी हो जाऊं। ये चल रहा है मेरे साथ कि दिन में भाई पनीर खा, बहुत ज्यादा ज्यादा पनीर खा, तब तो तू मोटी होगी। अभी मैं उसी उसी गोल पे चल रही हूँ, क्योंकि पहली चीज तो कंबाइन, अगर मैं डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, पहली चीज इज यू शुड बी फिट। अंडरवेट भी हम्म। नहीं अलाउड करते हैं ना वो लोग, वो चक्कर है ना। तो उसी चीज के लिए अभी मेहनत चल रही है कि थोड़ा सा मोटे हो जाए बंदे। लेकिन खाने हाँ पीने का वो फुल चीज है कि भाई आज जाके बर्गर खा लिया, अब मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे चर्बी बढ़ जाएगी, वो नहीं सोचना हाँ पड़ता। हाँ। वो चीज सही है नहीं सही। अपने अंदर, क्योंकि जीन्स 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 ने मेहनत हेल्प कर रखी है अपनी। अब तुझे सही है तुझे अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि आपने जीन्स अच्छे क्यों नहीं दे रखे हैं, जीन्स अच्छे देने नहीं चाहिए नहीं थे यार, ट्रांसफर में। पापा का तो पता नहीं, मम्मा तो बहुत फिट है यार, वो तो अभी भी बहुत फिट है, पता नहीं कहाँ पे जीन्स में गड़बड़ हुई है कुछ। पापा को जाके और पकड़। जहाँ तक तुम्हारी मम्मी अच्छा यार ये जीन्स नहीं अनमोल के ट्रांसफर किए। ये अनमोल के साथ थोड़ा अनमोल तेरा, एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा वेट इससे ले लो। थोड़ा अनमोल दे तेरा दो, है क्या? दोनों का थोड़ा बैलेंस सा हो जाएगा। कुरियर कर, कुरियर कर। कुरियर कर थोड़ा सा काट के। हम तो तैयार है देने को, कौन लेने वाला है? सही है सही है। सो यामिनी इन कॉलेज यू आर पार्ट ऑफ सम ग्रुप, जैसे अनमोल नाट्यशाला में था, मैं टीपीसी हाँ में था, हाँ हाँ यू आर देयर हाँ समवेयर। हाँ मैं नाट्यशाला में थी। मेरा बड़ा हाँ फॉर मन था हाउ कि मैं लॉन्ग? डांसिंग ग्रुप में हूँ, है ना, मेरा बड़ा मन हाँ था कि मैं डांसिंग ग्रुप में जाऊं। लेकिन हाँ। डांसिंग आती, मेरे को आती है, लेकिन मैं करके नहीं दिखा सकती।
वो होता है ना कि एक वो आपके अंदर फियर बैठा होता है कि किसी के सामने करूंगी तो अगर ये वाला स्टेप करना है तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना, हाँ जो करना तो चाहते हैं उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो चीज होती है हाँ मेरे साथ उसके हाँ, अंदर। तो तो बेसिकली मैंने कहा डांस चलो, आता है बट शर्म उससे ज्यादा आती है। हाँ ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही अरे चीज है। तो डी इसलिए कल्ट वाले तो ऐसे ही ले रहे थे। हाँ मेरे को पता है, मेरे को बाद में पता लगा, मैंने कहा शुभम शुभम डोगरा भी है डांसिंग में, मैंने कहा ले भाई, इससे अच्छा तो मैं करती थी, मैं चली जाती। बोल रही है मजाक। डोगरे को जाएगी ये वीडियो। हाँ अरे डोगरे को कोई जाएगी बात ये। नहीं, उसको पता है, डोगरे का उसको आएगा भी पता है कि कमेंट वो अच्छा। नीचे। कोई बात नहीं, मैं कौन सा डर रही हूँ, कौन सा वो इस मतलब वीडियो से मेरे को 4-5 चांटे मार लेगा, दूर तो बैठी हूँ क्या ही कर लेगा। है ना। बात तो तो सही है। मेरे को ये था कि हाँ कि मतलब उसमें मैं गई नहीं, फिर मैं नाट्यशाला में गई थी। नाट्यशाला में लाइक मैं ओपन अप होना चाहती थी, मैंने बोला ना मैं पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आई थी, तो मैं ओपन हम्म। अप होना चाहती थी बहुत ज्यादा। और मतलब स्ट्रीट प्ले इज लाइक वो आपको बॉडी लैंग्वेज में भी ओपन करता है और मतलब कॉन्फिडेंस भी काफी देता है कि सारे लोग आपकी तरफ हम्म। देखेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको एक्टिंग भी करनी है, सारी चीजें करनी है। तो स्ट्रीट प्ले वो बहुत हम्म। अलाउ करता है आपको वो चीज करने का। और उसमें फिर आपको ये था कि आपको अपने सीनियर के साथ बॉन्ड करने का भी टाइम मिल जाता है, वैसे ग्रुप से अगर हम्म। आप होते हो तो ग्रुप में तो अच्छा हम्म। रहता है। तो मैंने वहां पर पार्टिसिपेट, मतलब उसके अंदर मैंने कहा चलो कुछ नहीं से तो कुछ सही, वहां हाँ नहीं जा सकते तो यहाँ से ही, तो वहां चले गए। अब हाँ वहां पर मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नाट्यशाला के अंदर भी, क्योंकि काफी सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत इंजॉय करवाया। आईआईटी दिल्ली गए, मस्त एकदम फुल इंजॉय करके आए वहां पर भी जाके फेस्ट में। एकदम हाँ। मतलब वो परफॉर्म करने का टाइम मिला, उससे काफी चीजें मेरे को ऐसा लगता है नाट्यशाला करने के बाद ना काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा, मतलब लोगों से बात हाँ करने का, लोगों को किस हाँ तरीके से देखना है, क्या बोलना है ना। तो उस चीज हाँ। का काफी इफेक्ट पड़ा मेरे ऊपर। मेरे मेरे हिसाब से तो सबको एक कल्चरल ग्रुप तो पक्का ज्वाइन करना चाहिए। कम से कम तुम्हारा ये सही। होगा कि तुम्हारा एक तो तुम्हारा सीनियर के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग, सारे कॉलेज के कुछ सेलेक्टेड सीनियर के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बढ़ेगी। दूसरी चीज, हम्म। लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको मतलब बात करने का तरीका आना चाहिए, तो फिर वो हम्म। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन अप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में, वो मेरे को अलाउ किया, नाट्यशाला ने बहुत हेल्प की उसके अंदर मेरी। तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब सही वहां है। पे काम करके भी बहुत अच्छा लगा। सही है। और नाट्यशाला में थोड़े टाइम के लिए थी राइट? लेटर यू गॉट आउट ऑफ लेटर मैंने, नाट्यशाला हाँ राइट? डेढ़ मैं बता तो रही हूँ, मैंने थर्ड ईयर में छोड़ा मैंने। क्यों डेढ़ दो क्यों साल छोड़ा? थी। हाँ 1.5-2 साल थी मैं, हाँ क्यों थर्ड ईयर छोड़ा? में छोड़ दिया मैंने। मैं बताती हूँ मैंने क्यों छोड़ा नाट्यशाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जिनके वजह से मैंने नाट्यशाला ज्वाइन किया था, मेरे सीनियर्स, वो चले गए। मेरे फेवरेट सीनियर्स चले गए नाट्यशाला छोड़ के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अच्छा वजह से छोड़ा था मैंने। अच्छा। और दूसरा जो मेरा मेन रीजन था छोड़ने का, वो टाइम आ चुका था कि अब तुम्हें कुछ करना है, अब तुम्हारी प्लेसमेंट आने को पड़ी है भाई तुम्हारे सर पे, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं बता रही हूँ ना, मेरा हम्म। वो क्या टाइम था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी कि मेरे को किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैं कुछ हम्म। नहीं कर रही थी, तो मैं अपने आप को टाइम देना चाहती थी उस चीज से। मैं से सुबह उठ के मैं वहां जा रही हूँ, मतलब नाट्यशाला जा रही हूँ, और उसके लिए मतलब पूरा अपना वो दे रही हूँ, क्योंकि मैं सीनियर बन जाती तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बच्चों को देखना था जो आगे आने वाले थे, है ना। तो राइट एज अ राइट। लीडर तुम लोगों को लीड करना है, और लीडरशिप बहुत टाइम लेती है हम्म। तुम्हारा, टाइम लेती है, हम्म। एनर्जी लेती है, काफी चीजें लेती है, और मेरे को पता था कि मैं वो नहीं करना चाहती। तो वाई टेक अ लोड, क्यों लेना है लोड। हाँ अपन तो सही है। एंजॉय करने आए थे ना कॉलेज में, कंसेप्ट तो वही था। एंजॉय हाँ कर लिया, हाँ। छोड़ो, बस छोड़ दिया। दिल ने बोला छोड़ो, छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या बात है यार, इतना कौन लास्ट में सॉर्टेड होता है यार दिल और दिमाग से? सही है। बहुत सॉर्टेड हूँ जिंदगी में, कि मेरे को भाई जो करना है अपने दिल से करना है। अगर अलाउ नहीं करना ना दिल, तो क्यों करनी है फिर वो चीज, है और ना। ये ट्राई तो लाइफ में, काफी टाइम से कर रही थी छोड़ने का। हाँ अच्छा। लेकिन मैंने तुम लोग छोड़ा नहीं तब जाने जब दे रहे अनमोल होगे। ने लीड करना। हाँ, ट्राई तो मैं काफी टाइम से कर अनमोल, रही थी। अनमोल ये देख लो तुम क्या कह रही है, ठीक है? जब तुमने लीड करना शुरू किया देन शी ड्रॉप्ड। ठीक अरे है, तो तो तुम हाँ तुम्हारी टेंशन फ्री होगी ना वो, हाँ कि मैंने बढ़िया बंदा जो लीड कर रहा है। नहीं एकदम, जब कोई ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहते हो, है ना। हाँ पीछे रहो। हाँ। हाँ ये फालतू तो में। पॉजिटिव कवर अप हो गया। अब मैं रियल रीजन बता देता हूँ। बेसिकली हाँ। माइंडसेट उसका ये था कि ये अपना भी बेड़ा गर्क करेगा, पूरी टीम का भी करेगा, तो कुछ नहीं होना, निकल लो। यही कौन था सी रियल नाट्य, रीजन। बात मेरी सुन, कौन सी नाट्यशाला बहुत बड़ी वो थी, थिएटर कंपनी थी, जो हम बहुत आगे जा रहे थे। ठीक है, तो
हार के आ गए थे हम लोग, सेकंड प्राइज, लेकिन फर्स्ट प्राइज तो उसके कहीं आया ही उसके नहीं। बाद लेकिन उसके बाद यामिनी ने यूट्यूब चैनल के लिए जरूर एक दो शॉर्ट्स दिए हैं। हाँ हाँ, वो मैंने किया था, अच्छा। क्योंकि मेरे को बुला बुला के बोल रहे थे कि भाई हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर हम कुछ वीडियोस डालेंगे, उसके अंदर एक लड़की हाँ चाहिए। अब वो मेरे को हाँ मेरे अंदर दिक्कत पता है क्या चीज है, अगर जैसे अनमोल ने मेरे को पूछ लिया कि हाँ वीडियो के लिए आना है और ऐसे करना है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को कुछ मेरे को जाना है, मस्ती मार के आ जानी है, तो मैं ऐसी चीजों के लिए मना नहीं करती। तो मैंने उसके लिए भी मना नहीं किया, मैंने कहा सीनियर है, मस्त बातें मार हाँ। के आ जाऊंगी जाके, क्या ही चक्कर है, बीच में वीडियो शूट कर लेंगे मेरे साथ, और क्या चक्कर है। कारण तो और वो आ गया था कॉन्फिडेंस मेरे यामिनी और मैंने तो प्लान भी बनाया था कि हम भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे को। जिसमें मैथ्स वगैरह पढ़ाएंगे। हाँ मैथ्स पढ़ाएंगे, पढ़ा ओए होए होए। हाँ, पढ़ाने का तो बहुत मन था मेरा, मैं बोल तो रही हूँ, मैंने कॉलेज में बहुत ट्राई किया कि मैं किसी तरीके से, मतलब पैसे कहीं से आए मेरे पास, कुछ तो लगाऊं हम्म। मैं अपना। तो ट्यूटरिंग चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, बहुत सोचा, हाँ सोच के छोड़ दिया। हाँ। हाँ, ये किया। तो सोचते हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन करते बहुत कम चीजें हैं उसके अंदर से, ये चीज होती है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन सोचते रहना चाहिए ना, फिर तभी तो कुछ बढ़ेगा। अब तुम लोग तुम ही बोल रहे थे शायद, पता नहीं कितने टाइम से तुम सोच रहे थे कि खोलेंगे खोलेंगे, अब खोल लिया तुम लोगों ने भी। सोचते रहना चाहिए इसलिए, है ना। ऑल्दो हमें ही पता है कैसे खोले, बट ठीक है, वी टेक योर कम्प्लीमेंट। हाँ हाँ, लो लो, ये कॉम्प्लीमेंट। नोट उड़ा दो उड़ा दो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट यार, मेरी तरफ से। कॉलेज कॉलेज में लव लाइफ के बारे में बताओ, तुम्हारा कुछ था? रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, हाँ, कैसे था? बताओ बताओ। वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी। मैं बता रही हूँ हाँ भाई। बताओ। हमारे कॉलेज का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक लड़की अगर सिंगल है और अगर किसी लड़के से बात कर रही है, तो सिंपल सा मतलब है कि कुछ तो होने वाला है। ये चीज है। और तुम आज एक लड़के से बात करो, और कल अगर तुम्हारा कपल बना हुआ तुम्हें नहीं समझा है, तो मेरा नाम चेंज कर देना। ऐसे ही मेरे बहुत सारे कपल बने, मैं बहुत सारे कपल्स में थी एज अ पार्टनर, एक बंदे के साथ, दूसरे बंदे के साथ, तीसरे बंदे के साथ, चौथे बंदे के साथ, जबकि मेरे को इंटरेस्ट किसी में नहीं था, लेकिन थी बहुत बंदों अच्छा, के साथ अटैच। ठीक है। सही है। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई जब तुम्हें कोई, हाँ। अगर तुम किसी को इतना कमिटमेंट नहीं दे सकते हो कि भाई ये बंदा पसंद है, तो भाई पूरी उम्र के लिए पसंद है, तो क्या फायदा है फिर तुम्हारे रिलेशनशिप में जाने का? तुम इतना इन्वेस्ट हम्म। करोगे अपने इमोशन को, अपना सारा, हाँ। मतलब तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो, और पैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उस बंदे के अंदर, और फिर तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल क्या रहा है उसके बाद? 2 साल के बाद ब्रेकअप, 3 साल के बाद ब्रेकअप, कोई और, मतलब मैंने मैक्सिमम देखा, मेरे ख्याल मुश्किल से कोई एक या दो कपल होगा जो सक्सेसफुल होगा वहां पर। ठीक है, हाँ। हमारे कॉलेज के हाँ। अंदर, वरना क्या कर रहे हैं, इस बंदे को पकड़ा, आज इसके साथ, कल इसके साथ, परसों इसके साथ, ये चीज चल रही है वहां पर। तो हाँ। मेरे को, मैं पता है क्या करती थी, अगर मेरे को कोई बोल रहा है आके कि यार तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये वो, मैं कहा रीजन बता, क्यों आऊं मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में, रीजन बोल। और चलो इतने यार, इसी इसी बात पे ये बताओ, प्रपोज कितने आए हैं? इतने टट्टी इतने टट्टी रीजन देते हैं ना लड़के, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो हंस हंस के हाँ गिर बताओ जाओगे। बताओ। हाँ बताओ। बहुत खराब रीजन देते हैं, अकेलापन, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करते। इतनी हंसी आती है ना। मैं ना, मतलब मैं, हमारा पता है क्या ये सीन हुआ करता था, कोई ये बातें सुनकर मुझे एक नाम आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं लूंगा नहीं। मत ले। मत ले। हाँ, तो नाम नहीं चक्कर लेंगे, पता है हाँ। क्या होता है? तो चक्कर हम्म। ये चीज होती है कि भाई अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद है ना, तो तुम्हारे पास हाँ। कुछ तो होगा उसको बोलने के लिए। तुम इतने हम्म। गंदे रीजन नहीं दोगे उस बंदे को सामने से कि तुम उसके सामने बेवकूफ लगो। अब मेरे हाँ। सामने अगर लड़के बेवकूफ लगता है, तो मुझे आता है मजा, क्योंकि मेरे को आता है मजा बेइज्जती करने में। तो मैं बैठती थी और मस्त बेइज्जती करके भेजती थी उस बंदे को, फिर वो दोबारा कभी मुड़ के मेरे यार। पास ना आए दोबारा। तो ये चीज होती थी मेरे साथ। मैं ना लोगों को पहले तो मैं अप्रोचेबल बिल्कुल नहीं हूँ, अगर मैं दूर से खड़ी हूँ ना, तो मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, पहली चीज मैं बता अच्छा। देती हूँ ये लिख के, कि अच्छा। बहुत टाइम लगेगा बंदे को कि अप्रोच मार ले। अब उसने अप्रोच मार ली है, तो मेरे रिप्लाई देख के वो पागल हो जाएगा, कहेगा कि ये क्या लड़की है, छोड़ो, भागो यहाँ से। तो वो चक्कर है। मेरे साथ जिन जिन बंदों ने मतलब
ट्राई हाँ, किया मेरे ऊपर कि हाँ भाई ये बंदी अगर फंस सकती है तो फंसा ले, लेकिन वो कर नहीं पाया हम्म, क्योंकि बस मैं तो बेइज्जती मार देती थी। फिर उनका ईगो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लड़कों का ईगो बहुत आसानी से हर्ट हो जाता है, बस तुम्हें वो करना सही है। आना चाहिए। बस मैं वो हम्म, कर लेती थी, हम्म, मेरे को वो आता था अच्छा करना। हम्म, अच्छा, बता बता तो देख कितने लड़कों ने अप्रोच किया। मैं वही अप्रोक्सीमेटली। तो बोल रही हूँ, मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इतना पक्का पता है कि 10 तो होंगे ही होंगे, 10 11 तो होंगे ही, ओहो हो, अच्छा, अच्छा, इसी है के ना। तो बाहर के मैं थे? इतने नंबर नहीं रखती। हाँ इसी के बाहर के भी थे शायद, शायद नहीं थे, इसी के बाहर के थे, सीरियसली एसी थे, के बाहर के तो होंगे ही, अगर अगर 10 11 फिर तो होंगे ही। आराम से होंगे। अच्छा। अपनी अपनी इसी में तो लड़के, छोड़ो। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपने अपने बैच के बाहर के भी थे? जी बैच के बाहर के भी थे, हमारे मेरे तो ओ सीनियर्स भी थे। भाई साहब। जितना मेरे को, मैं सिर्फ ये चीजें सिर्फ उस पर बता रही हूँ कि मेरे को उड़ती हुई जो अफवाहें सुनी है, क्योंकि अच्छा, अप्रोचेबल तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं थी नहीं, यार जीरो बंदे नहीं के नहीं, सामने से वो फट अप्रोचेबिलिटी जाएगी। इक्वल नहीं, जीरो। डायरेक्टली आ चुके हैं, तुझे पता है, डायरेक्टली बोल चुके हैं वो। डायरेक्टली किसी ने बोला ही नहीं, हिम्मत करी किसी ने आज तक। दो बंदों ने इनडायरेक्टली हिम्मत की थी, दो बंद दो बंदों ने इनडायरेक्टली हिम्मत की थी, बहुत बेइज्जती हो गई उनकी, बहुत ज्यादा ही हो गई है। मेरे को खुद कई बार ना अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने इतना क्यों बोल दिया। ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज थी, मैं ना ऐसे नहीं करती कि अगर कोई जेन्युइन फीलिंग वाला बंदा है ना, मैं उसको कभी बेइज्जत नहीं करती। जेन्युइन फीलिंग वालों को कोई बेइज्जत करने का मतलब ही नहीं बनता। भाई उस बंदे की हाँ। जेन्युइन फीलिंग है, तुम पागल हो, उसको हर्ट करना चाहते हो, कोई नहीं करना चाहता। मैं बड़े आराम से एक्सेप्ट करती हूँ फीलिंग्स को, ठीक है। अगर कोई मेरे को ये भी बोलता है ना कि आप मेरा क्रश हो, तो मैं उसको भी बड़ा उससे मतलब पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। अगर वो मेरे से हाथ मिलाना चाहता है, बात करना चाहता है, पूरी बात करे बैठ के, कोई चक्कर नहीं है मेरे को उस चीज के अंदर। लेकिन अगर कोई ये इतने फालतू बंदा आता है ना, ये आंडू पांडू बंदे आ जाते हैं लेकर कि मुंह चक्का तुम पसंद हो, फिर भाई बेइज्जती करवा के ही जाओगे, फिर नहीं रुक सकते तुम लोग, फिर तो तुम्हें बेइज्जती करवानी है, लिख के ले लो मेरे से। ये ओ, चक्कर है मेरे साथ। मेरे को जैसे एक एक बंदे ने मेरे को जेन्युइनली प्रपोज किया था, वो कॉलेज से नहीं है, कॉलेज से नहीं है मतलब, हाँ, लेकिन कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कोई बंदा है। उसने ओके। मेरे को जेन्युइनली किया था, उसने सीधा मेरे को मैरिज के लिए प्रपोज मारा था। ओ इतना अलग लेवल हो, का बंदा अच्छा, था वो। लेकिन मैंने अच्छा। उसको एक चीज बोल दी थी, मैंने कहा भाई, जब आप मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं थी उस टाइम पे, तू अपनी जिंदगी में उस हम्म, टाइम पे कुछ नहीं है। अभी तुम्हारी हाँ, एनर्जी इस तरफ फोकस नहीं होनी चाहिए, अभी तुम्हारी एनर्जी कहीं और हम्म, फोकस होनी चाहिए। तो मैंने सॉर्टेड हम्म, रखी थी अपनी जिंदगी, मैं नहीं चाहती। मैंने कहा भाई तेरे हम्म। को अगर मैं इतनी पसंद हूं ना, जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ, जिस दिन तू सक्सेसफुल हो जाता है, उस दिन तू मेरे घर आ, रिश्ता लेके जा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन तब तक दिमाग मत खा। तब तक मैं वो नहीं कर सकती, बाबू सोना ओके हाय, वो सब नहीं कर सकती मैं, मेरे से नहीं होती वो चीजें। तो उसके लिए नमस्ते है, मेरे से वो नहीं पूछा जाता कि भाई तूने खाना खाया, तूने खाना खाया, खा ही लिया होगा। वो चीज नहीं होती मेरे से, उतने का टाइम ही ओ नहीं है मेरे भाई। पास। ओ, मेरे पास बड़ी मेरी सिंपल सी जिंदगी है, मेरे को सुबह उठना है, मेरे को अपने घर मम्मी की हेल्प करवानी है, फिर मेरे को अपना काम करना है, उसके बीच में मैं किसी और को एनर्जी दूं इतनी कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं, तू ठीक है कि नहीं। प्लस उसके जिंदगी के चोचले भी अब तुम्हें झेलने पड़ेंगे, तुम ये समझ रहे हो कि अगर तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड चल रही है तो तुम उसमें खुश नहीं रह सकते, तुम्हें ये भी देखना है कि दूसरे बंदे की लाइफ सॉर्टेड चल रही है कि नहीं, उसकी भी सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर उसकी सॉर्टेड नहीं है तो तुम्हें उसको मतलब उसका इफेक्ट तुम्हारे पे भी आने वाला है। तो मैं वो चीजें नहीं है। चाहती थी अपनी जिंदगी में उस टाइम, तो इसीलिए मैं बोलते रही हूँ, मैं कॉलेज आई कि आपने अपने लिए आई थी, मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी हूँ भाई, सिंपल सी बात। पहला अपना पहले अपना सोचो, बाद में दूसरों की नैया पार लगाएंगे। पहले अपना सोचती हूँ इस पे सारी चीजों में। इसलिए मैं ओहो। सॉर्टेड थी, मेरा आज भी यही यही सेम चीज है कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक इट्स नो पॉइंट टू हैव अ लव लाइफ और रिलेशनशिप। और फोर्स हाँ, करने का मेक तो कोई सेंस। मतलब ही नहीं बनता, ये जो फालतू फोर्स, कुछ नहीं मिल रहा है जिंदगी में करने का तो चलो रिलेशनशिप बना लेते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं होता मेरे हिसाब से। वो तो बहुत मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, अगर मैं अपने कॉलेज के कपल्स देखूं तो 90% ऑफ द कपल्स सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए थे क्योंकि वहां कुछ और करने को नहीं था। ये बात है, सिंपल सी बात ये है, वहां और कुछ करने को था नहीं, सिंपल सी बात है। एक अनंत के अलावा वहां करने को क्या था, तुम मेरे को ये बताओ, पढ़ाई उन्होंने करनी नहीं है, ठीक है। होशियारपुर की हाँ। गलियां कब तक छानोगे, और लड़कों के साथ तो कब तक ही छानोगे तुम, है ना, बात ये है। कब तक अपने लड़के दोस्तों के साथ घूमते रहो, अच्छा, ओके। था मेन रीजन। और मैं वो चीज नहीं हम्म, चाहती थी, इसलिए मैं मेरा मेरा अगर तुम लोगों ने देखा होगा कॉलेज में कोई भी एज इन रिलेशनशिप नहीं रहा था।
भले ही नाम हजारों के साथ जुड़े हों, क्योंकि मैं लड़कों से ही बात करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि भाई 2 लड़कियों को छोड़ के बाकी लड़कियां मेरे को लगती बेवकूफ। अरे मेरे को मैं फिर मेरे को लड़के लगते हैं लॉजिकल। फिर मेरे को हाँ मस्त मजे आते हैं उनके साथ बैठ के, ऑब्जर्विंग स्किल पावर, मतलब उनके साथ बैठा और एक लड़की जा रही है, ये जा रहा है कपल, ये जा रहे हैं लड़के, ये जा रही हैं लड़कियां, वो बैठ के वो देखना और उनके ऊपर कमेंट अपने, मतलब अपने ग्रुप में कमेंट पास करने, वो मतलब इज लाइक बेस्ट टाइम पास। और वो लड़के ही कर सकते हैं तुम्हारे साथ बैठ के, अगर तुमने रियलाइज किया होगा, लड़कियां नहीं कर सकती। अच्छा सही है। हाँ लड़के कर सकते हैं, लड़के मतलब बहुत उनको पता है ना कि मतलब कहाँ पर अभी फनी ह्यूमर चल रहा है, कि फनी वे में लेनी है चीजें, उनको पता होती हैं ये हम्म। चीजें। लड़कियां दिल हाँ पे ले जाती हैं, वही बात। कई सही है। बार मतलब मैंने काफी लोग, काफी लड़कियां देखी हैं जो मेरी, मतलब मैंने तो फनी वे में बात बोली थी लेकिन वो दिल पर ले गई, तो वो मनाना ओके मुश्किल हो जाता है, वो भी नहीं होता मेरे से मनाया भी नहीं जाता किसी बंदे को। ये भी चक्कर है मेरे सही है। साथ। सही है। तो वो जो अनमोल, ये मैं ना ज्ञान बाकी भरी सारी, बातें लिख लो, कहीं यूपीएससी मैं में ना आ सारी जाए, लिख स्किल्स लो ये सब। हमें हमें तो पता ही है सब वो जो बोल रही है। मैं सारी स्किल्स में अच्छी हूँ। मैं ये जो रिलेशनशिप्स के लिए जो स्किल चाहिए होती है ना, मैं उसके अंदर जीरो हूँ, पूरी पूरी जीरो हूँ, हाँ। बड़ी वाली जीरो हूँ एकदम। मेरे से नहीं हम्म। होता ये जो रिलेशनशिप नहीं वाली स्किल्स जीरो होती नहीं है है, ना। चाहिए ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं स्किल्स में भी जीरो हूँ। जैसे वो चाहिए होता है ना कि हाँ भाई बाबू सोना बोलना है, किसी और बंदे की केयर करनी है, वो चीज मेरे से होती ही नहीं है। मैं तो अपने बारे हाँ में ही सोचती रहती हूँ कि मैंने ही दोपहर का खाना नहीं खाया, दोपहर के खाने में आज क्या बना होगा। मैं वो जो सोच रही होती हूँ, मैं कहाँ किसी और का सोच पाऊंगी, इसलिए ये चक्कर है। भाई, इसलिए मैं तुमने वो रिलेशनशिप मूवी में नहीं देखी अच्छा है, टिकती। यार, जब यार वी एक मेट मूवी देखी है? हाँ हाँ देखिए। हाँ, उसमें वो गीत का कैरेक्टर है ना। हाँ हाँ। हाँ तुम हो। तुम नहीं हो नहीं, सेल्फ मैं नहीं ऑब्सेस्ड। हूँ। अबे वो नहीं नहीं, वो गीत तो वो थी ना कि बचपन से बाइक और मुझे शादी करने का बहुत शौक था, उसने तो बंदा अरे भी वो बता रखा शादी, था, मैं वो। सो योर हाँ वो गीत ऑफ उससे जब वी पहले वाला, मेट हाँ। माइनस, माइनस शादी वाला फैक्टर सेल्फ ऑब्सेशन में हाँ हाँ मैं अपनी हाँ फेवरेट हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे वो जो सीन है ना, उसका जो पहला सीन है जब वो हॉस्टल से आ रही होती है और सारा सामान ट्रेन में चढ़ा दी होती है, सेम सीन। अरे मैं हूँ भाई वो साहब, लड़की। ट्रेन मैं हूँ वो तुम्हारी भी लड़की, छूटी है ट्रेन? चलती हुई ट्रेन में सामान चढ़ा रही हूँ अपना। क्योंकि मैं अकेली जाती थी ना, मैं जब इसमें थी, कॉलेज में थी, मेरे मम्मी पापा जो थे वो भोपाल में रहते थे। ओके। तो मेरे को काफी हम्म, लंबा ट्रैवल करना होता था, काफी टाइम। और वही सेम ट्रेन जिसमें वो ट्रैवल करती है ना, मुंबई टू अमृतसर वाली जो ट्रेन है, हाँ। हाँ वो वाली ट्रेन में भी जा चुकी हूँ मैं, सेम ट्रेन में। मैं मतलब ओके। काफी ट्रैवल कर चुकी हूँ, मतलब उसकी वजह से, कॉलेज की वजह से काफी ट्रैवल किया मैंने इधर उधर, कभी 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 कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो मैं वो ट्रेन में चढ़ी हूँ, वो सेम सीन मेरे साथ हुआ है, पूरा सेम सीन। मेरे पास टिकट नहीं है, वो वाला सीन भी हुआ है मेरे पास। टिकट नहीं है मेरे पास, मैं हेल्प मांगती फिर रही हूँ ट्रेन में किसी के, कोई मेरे को अपनी सीट पे बिठा ले। तो वो सारा सीन हुआ है मेरे साथ। तो टीसीवीसी आया, पकड़ा उसने? हाँ पकड़ा है, उसको पैसे दे के सीट ली है, सब किया है अपने। नहीं नहीं, अरे यू मेरे मीन की मेरे साथ, जनरल जनरल सीट होती थी, लेकिन बैठने वाली सीट नहीं होती थी। ये सीट नहीं 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 नहीं, टिकट ही नहीं होती पूरी थी। सीट ही पूरी टिकट ही नहीं है, टिकट ही नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं उसको बोल रही हूँ, मैं टीटी को बोल रही हूँ, सॉरी मेरे पास ना इतने ही पैसे हैं। और मेरे पास पैसे कितने होते थे, 400 रुपए, वो भी टूटे टूटे 400 रुपए होते थे मेरे पास। क्योंकि तो पैसे तो घर वालों से मंगवाए नहीं है, 400 रुपए लेके ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में। अबे इसके और पास तो मैं, एंड्रॉयड भी नहीं था कि यूपीआई कर दे। हाँ वही वही सेम सेम, वही तो चक्कर है। और मैं 400 रुपए लेके टिकट, मतलब मस्त एकदम स्लीपर कोच में चढ़ रही हूँ, और मैंने टीटी को पैसे भी दे दिए और उसने ले भी लिए, मेरे पे दया खा के मेरे को सीट दे भी दी। तो सही मैंने है। ये ट्रेन के भी काफी सीन कर रखे हैं। मेरे को तो मेरे पापा जब यहाँ पे लेकर आए ना, हॉस्टल लेकर आए, मेरे को महिला डब्बे में बिठा के हॉस्टल लेकर आए, बिना टिकट के। लोगों लोगों का ड्रीम होता है कार में आएंगे हम लोग, बड़ा सामान लेके, पूरी फैमिली छोड़ने आएगी, थोड़ा रोना धोना होगा। मेरे घर वाले मेरे को बोल रहे हैं, कहते हॉस्टल जा तो रही है, ये जो बत्तीसी दिखा रही है ना इसको कम कर ले, बाहर की दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती है। क्योंकि मैं हंस हंस के हॉस्टल आ रही हूँ, ये चक्कर है। मेरी मेरी फैमिली वाले भी नहीं रो रहे हैं, चलो मेरी यार, फैमिली वाले मेरे को ज्ञान ये बांट अब रहे हैं। ये आगे के पार्ट में करते हैं, लंबी होगी ये कुछ वीडियो। यार कितने मिनट है, 1 मिनट है और?